नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया कैलेंडर, मुख्य सेविका की रिजल्ट तिथि भी घोषित की है। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के बारे में भी कुछ बताया है। देखेंगे पूरी अपडेट, पूरा कैलेंडर देखेंगे और यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम कैलेंडर के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा यह कैलेंडर जारी किया गया है। आयोग द्वारा संपादित कार्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि 2000 से 2017 के बीच में, 2014 से 2017 के बीच में तकरीबन 19,000 भर्तियों को इन्होंने किया और 2017 से 2022 के मध्य में इन्होंने लगभग 20,000 साढ़े 19,000 भर्तियों को किया है। शासन द्वारा दिनांक 20/11/2020 के लिए, ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, वार्षिक व विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की गई है। शासन के उपयुक्त निर्णय के क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2021-22-23 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा चुका है। माह अप्रैल 2022 से माह मार्च 2024 के मध्य आयोग द्वारा 20,608 अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे रिपोर्ट कार्ड दिखती है आयोग की। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने शायद यहाँ पर 20,000 में लेखपाल के 10,000 पद जोड़ लिए हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब यहाँ पर देखते हैं आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं। तो सबसे पहले उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा जी यहाँ पर है, इसकी तिथि नहीं दी है। ठीक है, और फिर आपका एक्सरे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञान मुख्य परीक्षा, प्रवर्तन कांस्टेबल, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार, नेत्र परीक्षण सम्मिलित कनिष्ठ सहायक की यहाँ पर भी तारीख नहीं दी गई है। टोटल 10,139 पदों की इन्होंने भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के बारे में बताया है, लेकिन किसी की भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। अब बात करते हैं आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी दी गई है और मुख्य परीक्षाएं 11,404 पदों के लिए आपको टोटल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये 2023 पर आधारित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कोई परीक्षा तिथि नहीं दिखती क्योंकि 2022 की परीक्षा भी आयोजित नहीं करवा पाए हैं, तो 2023 की परीक्षा कब आयोजित करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन। तो नए विज्ञापन कौन कौन से आएंगे? राजस्व परिषद लेखपाल के आएंगे, लगभग 4700 पद हैं। 5,000 पदों पर आपकी लेखपाल की नई भर्ती आएगी। भूमि अध्यापित निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लगभग भूमि अर्जन अमीन की 187 पद। परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 5272, यानी कि आपकी एनएम की भर्ती लगभग 5272 की आ सकती है। होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश, होम्योपैथी विवेशिका भेषजिक 397। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय 120। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बीसीजी तकनीशियन, टीबी स्वास्थ्य प्रदेशक, तो यहाँ पर भी आपके तकरीबन 300 पद हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी भर्ती है आपकी विभिन्न विभागों के अवर अभियंता, विद्युत यांत्रिक के पद हैं 498 और विभिन्न विभागों के 15 अध्याचन, कनिष्ठ सहायक के 200 होंगे। विभिन्न विभागों के 23 अध्याचन, स्टेनोग्राफर के होंगे 113। लगभग 11,805 पदों के और विज्ञापन भी आएंगे और आगे भी विज्ञापन आ सकते हैं। ठीक है, आयोग द्वारा अगले 6 माह में 2024 तक घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके अंतिम चयन परिणाम कब घोषित किया जाएगा, अंतिम चयन परिणाम लिखा है यहां पर, आप ये ध्यान रखिएगा, अंतिम चयन परिणाम। ठीक है, तो ये आप जो डीवी रिजल्ट के बारे में नहीं बताया गया, यहां पर अंतिम चरण परिणाम बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक का। तो सितंबर 2024 में, और वन दरोगा मुख्य परीक्षा सितंबर 2024, अनुदेशक मुख्य परीक्षा नवंबर दिसंबर 2024 और मुख्य सेविका जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, इसका जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर दिसंबर 2024 में, जो मैंने आपको 2 महीने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि दीपावली के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। दीपावली से पहले आप भूल जाइए, लेकिन यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि रक्षाबंधन के आसपास आपका डीवी रिजल्ट आ जाएगा। बीच में आपके 2-3 महीने लगेंगे डीवी वेरिफिकेशन में और ये फाइनल रिजल्ट तैयार करने में, कोर्ट केस को सॉल्व करने में अंतिम तरीके से। तो नवंबर दिसंबर 2024 में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन इस पर आपको मुख्य सेविका के 3 स्टार लगे हुए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित होने के उपरांत चयन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया जो है, रिजल्ट तो ये घोषित कर देंगे, वो आपकी अंतिम होगी। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आपका जो मुख्य सेविका का है वो कोर्ट केस में है, लेकिन नवंबर दिसंबर में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपको 3 महीने पहले ही बता दिया था।
ठीक है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, तो आपका कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा भी विचाराधीन है और यहाँ पर मुख्य सेविका की परीक्षा भी विचाराधीन है कि अनीता सिंह तथा 75 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य आयोजित उचित उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 13/12/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 सचिव उत्तर प्रदेश अभिनव सेवा चयन आयोग को प्रश्नगत परीक्षा के अंतर्गत मुख्य सेविका पद पर चयन के सापेक्ष परिणाम घोषित न किए जाने का अंतिम आदेश पारित किया गया, अंतरिम आदेश, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। ठीक है। अब अंतरिम आदेश क्या है उस पर अलग चर्चा होनी है। ठीक है। तीन भर्तियां इनकी टोटल कोर्ट में पड़ी हुई हैं जो 2847 पदों की हैं और यहाँ पर इन्होंने अंत में धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो मुख्य सेविका का कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट में मामला है और उसका अंतरिम आदेश बहुत ही जल्दी हटवा सकते हैं। और अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहा है, सीएम ऑफिस खुद संज्ञान ले रहा है, तो उम्मीद मानकर चलिए जुलाई में हर हाल में ज्यादा ज्यादा 15 अगस्त तक आपका ये जो स्टे लगा है ये हट जाएगा और आपका कुछ ना कुछ आपके बारे में वो आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन एक डाउट ये भी है, कई बार ये कैलेंडर जारी कर चुके हैं लेकिन कैलेंडर कभी फॉलो नहीं करते, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी का आदेश है कैलेंडर जारी करने का और उसे फॉलो करने का, तो उम्मीद करते हैं कि दीपावली के आसपास आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा नवंबर दिसंबर में। और जो मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, अप्रैल में जब आपकी लास्ट हियरिंग थी उससे पहले ही बता दिया था कि आपका जो अब फाइनल रिजल्ट है वो दीपावली के बाद आएगा। और ये मेरी बात अभी ये जो कैलेंडर आया है वो भी आपका दिखा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी मुख्य परीक्षा की इन्होंने परीक्षा तिथि नहीं दी है तो कैलेंडर ये किस काम का है, कोई मतलब नहीं बनता है। कम से कम महीना तो घोषित कर ही सकते थे, इस महीने में हम ये परीक्षा करवा सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी परीक्षा कब होगी, कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।